19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एमपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इन सभी क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में होने वाला है तब तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसमें वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि दोनों कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले को अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है और वहाँ इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका भीलवाड़ा को। ठीक है, अभ्रक सिटी, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, या इसे अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विंध्य प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? आपका 1948 ईस्वी में आया था। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बाद में 1950 में इसे भाग सी का राज्य बनाया गया और 1 नवंबर 1956 को इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार भी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होती हैं? जब केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और उनके रख रखाव की मुख्य अथॉरिटी किसके पास होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग निगम राजमार्ग प्राधिकरण के पास ही आपका होती है। NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जो देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य काल के शासकों चंद्रगुप्त और अशोक के संदर्भ में कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। ठीक है, तो कथन कुछ इस प्रकार से दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोवा चले गए थे। ठीक है, तो ये कथन तो आपका सही है, क्योंकि वे जो है अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोवा में चले गए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोवा में, और संलेखना विधि से उन्होंने प्राण त्याग दिया था। संलेखना, ठीक है, इस विधि से उन्होंने प्राण अपना त्याग दिया था भूखे रहकर। तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये सही है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र का आयोजन कराया, तो ये भी सही है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन दिया गया था कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफाएं मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए थे। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। ठीक है, तो कथन पहला दिया गया था कि मनसबदार का पद अनुवांशिक होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला को दिया गया था कथन कि जात पद व्यक्ति की शक्ति, स्थिति और सवार पद उसके घुड़सवार की संख्या को दर्शाता है। जात पद व्यक्ति की सैन्य स्थिति और सवार पद उसके घुड़सवार की संख्या को दर्शाता था, तो ये जो है आपका सही है। तीसरा कथन दिया गया था कि मनसबदारों के वेतन केवल नगद में दिया जाता था, तो ये जो है गलत है, नगद में केवल नहीं दिया जाता। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, और इसको जिसने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा एकता और समन्वय के लिए किन प्रतीक या गुप्त संदेशों का प्रयोग किया गया था? तो चपाती और कमल, यानी कि कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था 1857 विद्रोह के दौरान। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा गया था, और
यही सेम 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें दिया गया था कि चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा कथन था सत्याग्रह का अर्थ शक्ति पर आग्रह और यह अहिंसा पर आधारित था। अगला दिया गया था कि खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के वेतन के लिए था। तो ये आपका बिल्कुल गलत था। अगला जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी 1919 में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किए थे। तो ये भी आपका सही है, बाकी सब सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो गलत दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध लेखकों और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की सूची का मिलान करना था। जैसे कि अबुल फजल जो है, गुलबदन बेगम, दारा शिकोह और अलबरूनी, इनकी पुस्तक का नाम दिया गया था और उसी तरह से मिला करना था। ठीक है, और विकल्प में जो है अकबरनामा, हुमायूंनामा, नज्म उल बरीन, किताबुल हिंद ये दिया गया था। तो अबुल फजल जो है ये आपका अकबरनामा लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, दारा शिकोह ने नज्म उल बरीन लिखा है और अलबरून ने किताबुल हिंद लिखा है। तो ये जो है आपका मिलान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, किस केस के तहत? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और इसी दिन भारत को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो आपका नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युद्ध अभ्यासों और संबंधित देशों की सही जोड़ी का चयन करें। इसमें ऑप्शन दिया गया था धर्म गार्जियन, नसीम अलबरान, शक्ति और स्नेलेक्स, और देश के विकल्प दिए गए थे भारत और जापान, भारत और ओमान, भारत और फ्रांस और भारत और श्रीलंका। तो सही ऑप्शन में आपको बता दूं कि भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन हुआ था, नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच, शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच, और स्नेलेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये युद्ध, सैन्य अभ्यास और सामरिक मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो आपका उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक लैगून झील है। ये किस प्रकार का है? तो लैगून झील है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में नियोजित सड़क विकास के लिए 20 वर्षीय सड़क विकास योजना जिसकी नींव 1952 के आसपास चर्चा से जुड़ी है, औपचारिक रूप से किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका बॉम्बे योजना के तहत जानी जाती है, बॉम्बे योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 210 जो है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, भाषा से संबंधित है। और इसमें लिखा गया है कि राज्य के विधानमंडल का कार्य राज्य के आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के भाग 17 के तहत अनुच्छेद 343 और 351 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीविका का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के तहत अंतर्निहित माना जाता है? तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत जीविका का अधिकार अंतर्निहित माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी के निर्माण और विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो काली मिट्टी के निर्माण और विस्तार में जो है इसका निर्माण दक्कन की पठार और बेसाल्ट लार्वा के टूटने से हुआ है। ठीक है, तो ये कथन जो है सत्य दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 271 केंद्र सरकार को किस बात की शक्ति देता है? तो संघ के प्रयोजन के लिए कुछ शुल्क और कर पर अधिभार लगाने की शक्ति देता है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने 1874 में बड़ौदा रियासत में किस महत्वपूर्ण पद पर कार्य किए थे। तो ये जो है प्रधानमंत्री दीवान के पद पर कार्य किए थे। भारत के वृद्ध पुरुष के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो ये जो है प्रथम राजभाषा आयोग में 21 सदस्य थे। डॉक्टर जयदेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में यूरेनियम का मुख्य खनन क्षेत्र जादूगोंडा किस राज्य में स्थित है। तो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोंडा यूरेनियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किन राज्यों में अत्यधिक खनन के कारण भूमि का कटाव और क्षरण सबसे अधिक देखा जाता है। तो आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में यह देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत जात और सवार पर क्या निर्धारित करते थे। तो व्यक्तिगत ओहदा और घुड़सवार की संख्या जो है निर्धारित करते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध इतिहासकारों और उनकी रचनाओं विचारधाराओं की सही जोड़ी का मिलान करें। जिसमें दिया गया था CR दत्त, CRC मजूमदार और दादा भाई नौरोजी। तो उनकी रचना जो देखिए, ऑप्शन दिया गया था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 और ऑप्शन था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें आपको सही मिलान हम बता देते हैं। तो देखिए CR दत्त ने जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, RC मजूमदार ने द सिपाही म्यूनिटीज एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 लिखे हैं RC मजूमदार, और दादा भाई नौरोजी ने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये मिलान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होता है तो राज्य की शक्तियों के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए राज्य विधान की शक्तियां जो है संसद के पास चली जाती हैं, ये ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS किल्टन किस देश के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए चर्चा में रहा। तो आपका वियतनाम के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका दक्कन के पठार में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 350 का B। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब ने हाल ही में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं। आपका कलकत्ता फुटबॉल क्लब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय उद्योगपतियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने जो है बॉम्बे प्लान के माध्यम से एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था और भारतीय पूंजी के संरक्षण की मांग की थी। तो बॉम्बे प्लान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खनन के कारण माइनिंग यानी कि माइनिंग के कारण होने वाली वनों की कटाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो कथन कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खनन उन्मूलन का प्रमुख कारण है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि खनन से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। तीसरा ऑप्शन था खनन से स्थानीय समुदाय के प्राकृतिक आवास छीन जाते हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, और यही जो है जितने भी लोग टिक करके हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ओम के नियम के अनुसार पूछा गया था कि विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधों में जाइलम और स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य जल परिवहन और स्टोमेटा का कार्य जो है वाष्पोत्सर्जन
होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई, जैसे ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड कहा जाता है और फ्रुक्टोज को मोनोसेकेराइड, ठीक है, कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसव के बाद महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का मुख्य प्रभाव क्या है, तो दूध उत्पादन शुरू होना। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि तरंग के ग्राफ में आयाम क्या निर्धारित करता है, तो ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। आयाम जो है ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो शर्करा अणुओं को आपस में जोड़ने वाले रासायनिक बंध को क्या कहा जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का अत्यधिक स्राव हो तो उसका मुख्य प्रभाव क्या होगा, तो दूध की अत्यधिक उत्पादन, क्या होगा, दूध का अत्यधिक उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से संपन्न होती है, तो स्टिमेटा या रंध्र के माध्यम से संपन्न होती है। इसके बाद कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था इंटरनेट से संबंधित प्रश्न, और एक जो URL से जुड़ा जो है एक बेसिक प्रश्न पूछा गया था। लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, MS एक्सेल से संबंधित प्रश्न कुछ थे और सॉफ्टवेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछे गए थे। PPT से संबंधित एक प्रश्न था और प्रोटोकॉल से संबंधित, ठीक है, स्प्रेडशीट, विंडो, पावर पॉइंट, ठीक है, इनसे गहरे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी को आप लोग, आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो इन सभी को पढ़ के जाइएगा। हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। और अंतस्थ वर्ड कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अंतरस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व हैं। स्र किन शब्दों से मिलकर बना है, तो स और र से मिलकर बना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी, और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक रहे हों तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि नासिका से उत्पन्न स्वर और ल वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया है, सटीक जानकारी, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, फिलर्स, कंजक्शन और इन आइडियम से प्रश्न पूछे गए थे। मैथ में आपका ज्यामिति से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद प्रतिशत से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लाभ हानि से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, गणित से कुछ प्रश्न, सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से, लाभ हानि से, प्रतिशत से सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से, ठीक है, प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे गए थे। डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन थे। ठीक है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सभी चैप्टर आपको पढ़ के जाना है यदि आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल का एग्ज़ाम रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपने कराया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।